बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक़ाइक़ टीवी के नाज़रीन, एक नई और दिलचस्प मालूमाती वीडियो में खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं और उसके लिए आपको किसी दवाई या खुराक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अगर आप सिर्फ इतना करें कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मामूलात अपनाए थे उसको फॉलो करें, तो उसकी वजह से न सिर्फ आपका वज़न कम होगा बल्कि अल्लाह ताला अपना कुर्ब भी अता फरमाएंगे और उसके साथ साथ आपकी सेहत भी इंतहाई बेहतरीन होती जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के बारे में बर वक्त इत्तला मिलती रहे। नाजरीन, मौजूदा दौर में हमारी खुराक और हमारा रहन सहन ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो पहले नहीं होती थी अब वजूद में आ चुकी है। हर दूसरा शख्स मोटापे का शिकार है, हर दूसरे शख्स का मैदा ख़राब है, जिसको देखो उसके चेहरे पर कील महासे और दाने निकल रहे होते हैं। ज़्यादातर आपको इर्द गिर्द ऐसे लोग नज़र आएंगे जो बज़ाहिर तो सेहतमंद होते हैं लेकिन उनकी कमर में दर्द, उनके जोड़ों में दर्द ज़रूर होता है। ऐसे लोग भी हैं कि जो उम्र से पहले उनके बाल गिर रहे होते हैं बल्कि इसके साथ साथ उनके बाल सफ़ेद होते जा रहे होते हैं। ये सब क्यों है और इसकी क्या वजूहात है? डॉक्टर्स कहते हैं और इसके साथ माहिरीन कहते हैं कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी ग़िज़ा है, बल्कि इसके साथ साथ हमारा जो लाइफ स्टाइल है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारी सेहत को। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों ने उनकी ज़िंदगी का एक एक अमल कलम बंद किया और हम तक पहुंचाया। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कोई भी शख्स अगर जानना चाहता है तो वो सीरत की किताबों का मुताला करने के बाद ये समझ सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था और आपने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी। आपकी घरेलू ज़िंदगी कैसी थी? आप ताजिर थे तो तिजारत कैसी किया करते थे? आप नमाज पढ़ाते थे तो नमाज की कैफियत क्या होती थी? आपने तालीम दी, आप बीवियों के शोहर रहे, आप बेटियों के बाप रहे, आप हज़रत अली और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई रहे। इन तमाम मामलात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लेकर चलते थे, इन तमाम चीज़ों की तफसील मौजूद है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ स्टाइल के बारे में आजकल साइंसदान भी तहकीक कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीकों पर अमल किया जाए तो कैसे एक इंसान की सेहत दुरुस्त हो सकती है। नाजरीन, ऐसे कौन से मसनून अमाल है कि जिस पर अमल करने के बाद आपकी सेहत बेहतर हो सकती है और आपका वज़न बहुत तेज़ी के साथ कम हो सकता है, उसके बारे में इंशाल्लाह हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक वाक़या बयान करना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह सवेरे 10 खजूर खाता है तो उस पर जहर असर नहीं करता और ना ही जादू असर करता है। नाजरीन, जापान के साइंसदानों ने इसका तजुर्बा करना चाहा। उन्होंने अपने 2 तालिब इल्मों को कहा कि वो सुबह यूनिवर्सिटी आए और खाली पेट आए। जब सुबह तालिब इल्म वहाँ यूनिवर्सिटी में आए तो उनके खून का सैंपल लिया गया। उसके बाद उसमें जहर मिलाया गया तो दोनों तालिब इल्मों का खून जहर की वजह से फट गया। इसके बाद एक तालिब इल्म को खाने में सिर्फ खजूरें दी गई और दूसरे तालिब इल्म को आम नाश्ता दिया गया। कुछ देर बाद उनका दोबारा टेस्ट लिया गया। जिस तालिब इल्म ने सादा नाश्ता किया था, अंडा ब्रेड वगैरह खाया था, उसका खून दोबारा जहर के वजह से फट गया और जहर उसके खून को तबाह कर गया। लेकिन जिस तालिब इल्म ने खजूर इस्तेमाल किया था उसकी खून के अंदर खजूर ने एक ऐसा मादा पैदा कर दिया था कि वो जहर के खिलाफ काम कर रहा था और जहर उस पर बिल्कुल बेअसर साबित हो रहा था। इससे ये बात साबित हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमाल बताए वो हूबहू पूरे हो रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कौन से अमाल हैं कि जिसके करने से आपका वज़न बिल्कुल कम हो जाएगा। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक शख्स का खाना 2 अफराद के लिए काफ़ी है और 2 अफराद का खाना 3 अफराद के लिए। मुफस्सिरीन ने इस बात को 2 तरह से बयान किया है। पहली बात यह कि अगर किसी के घर में खाना
موجود ہے اور ساتھ والے گھر میں موجود نہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے ساتھ والے گھر میں بھی کھانا بھجوائے، کیونکہ ایک فرد کا کھانا 2 افراد کے لیے عموماً کافی ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے کھانے پینے میں کنٹرول کرنا چاہیے، اس لیے اگر ایک شخص ایک وقت میں 2 روٹیاں کھاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 1 روٹی کھائے۔ اس کی وجہ سے اس کا نہ صرف کھانے پینے پر کنٹرول ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی صحت بہترین ہوتی جائے گی۔ ناظرین، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد کوئی ضروری کام نہ ہو تو پھر فوراً سو جایا کرو۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ عشاء کے فوراً بعد سونے کی وجہ سے انسان کی نیند پوری ہو جاتی ہے اور اس کا جسم بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے جسم دن میں پھر انرجی زیادہ استعمال کرتا ہے۔ یقیناً انرجی زیادہ استعمال اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب آپ کے جسم میں کولیسٹرول جل رہا ہو۔ کولیسٹرول ختم ہونے کی وجہ سے نہ صرف جسم کو طاقت ملتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وزن کم ہونے لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلدی اٹھ جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کا کھانا چھوڑ دیتے یا پھر رات کا کھانا چھوڑ دیتے، اور اکثر مہینے میں فاقہ ضرور کیا کرتے تھے۔ یہ فاقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری ہوتا تھا، امت کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ لوگ بھی میری طرح عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر جنت کے دروازے کھول دے گا۔ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کو اور ہمارے معدے کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے کہ وہ خود کو ریکور کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو خالی رکھا جائے۔ رمضان کے مہینے کے اوپر ان کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا جسم پورے کا پورا دوبارہ سروس ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک گاڑی کو سروس کرنے کے بعد بالکل نیا رخ دیا جاتا ہے، بالکل نئی شکل دی جاتی ہے، ایسے ہی انسان کا جسم بالکل ہی ایک نیا ڈھانچہ بنا لیتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال میں اللہ تعالیٰ نے نجات رکھی ہے، اس لیے کوئی بھی عمل کرے تو اس نیت سے کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو، اس نیت سے ہرگز نہ ہو کہ مجھے کوئی دنیاوی فائدہ ملے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی ذات بھی راضی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وہ فائدے بھی دے گا جو دنیا سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔